बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो मार्केट के डायनामिक्स रहे और जो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस रही वो आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में कुछ की चेंजेस आने वाली हैं, कुछ की इवेंट्स हैं जो कि मार्केट पे पॉजिटिवली होपफुली इंशाल्लाह पॉजिटिवली असरअंदाज होंगे। तो उनका एक एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहे हैं। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्पफुल साबित हो सके। तो व्यूअर्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते इंडेक्स ने 353 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की, दैट इज़ 0.82% डिक्लाइन ऑन वीक बेसिस। उससे पिछले हफ्ते में अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 1092 पॉइंट्स गेन किए थे, दैट इज़ 2.6% इंक्रीज ऑन वीक बेसिस। अगर हम मंथ टू डेट देखें तो नवंबर के महीने में सो फार इंडेक्स ने 1347 पॉइंट्स यानी 3.25% का सो फार गेन किया है। तो व्यूअर्स अगर हम मार्केट के वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें तो पिछले हफ्ते मार्केट के वॉल्यूम्स 186 मिलियन के लेवल पे रहे और उनमें वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने डिक्लाइन देखा तकरीबन 34% का। अभी व्यूअर्स जो नेक्स्ट मार्केट जो वीक के लिए मार्केट का सपोर्ट लेवल है वो 42,500 है। और उसके साथ साथ अगर मार्केट्स में खुदा न खास्ता कोई बड़ी मेजर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर जो मार्केट की मेजर सपोर्ट बनेगी वो 41,600 से 41,800 के लेवल्स हैं। तो मार्केट की जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो 43,150 का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके इनसे ऊपर ट्रेड करती है और सस्टेन करती है तो होपफुली इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी और एक अच्छी रैली की तरफ मार्केट जा सकती है। तो व्यूअर्स पिछले पूरे वीक में हमने देखा कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही और इंडेक्स तकरीबन 42,797 के लेवल से लेके 42,900 या 43,000 के लेवल में इसने मूव किया है। काफ़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी रही और मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स थे वो साइडवेज रहे हैं। तो व्यूअर्स अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें लास्ट वीक का तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट साइड पे फॉरेन कॉरपोरेट्स नेट बाय रहे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स की नेट सेल रही है और इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की नेट बाय रही है। तो ओवरऑल फॉरेनर्स की तरफ से 2 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाय हमने देखी विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। और ये जो बाइंग है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स में हुई है। फॉरेनर्स की तरफ से जो मेजर सेल हुई वो फर्टिलाइज़र सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स में रही। व्यूअर्स इसी तरह अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो लोकल इन्वेस्टमेंट साइड पे आपके ब्रोकर्स की तरफ से मेजर सेलिंग आई पिछले हफ्ते। कंपनीज वंस अगेन 2.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की साथ नेट बायर रहे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स वंस अगेन मार्केट में मुसलसल बाइंग साइड पे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल की है और इसी तरह म्यूचुअल फंड ने भी पिछले हफ्ते 1.95 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल की। तो बेसिकली इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो एक इंस्टीट्यूशन जो है कंपनीज वो मार्केट में एक्टिव रहा, बाकी इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकर की तरफ से मार्केट में शेयर रही, वेयर एज इंडिविजुअल्स भी बाइंग साइड पे रहे। तो ओवरऑल इन थोड़ा सा जो है अभी हमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी मार्केट में इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते से आना शुरू हो जाएगा। एक दो मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने वाली हैं मार्केट में। तो होपफुली अगले चंद दिनों में हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी मार्केट में रिवाइव हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब उन फैक्टर्स का मैं आपके सामने एनालिसिस रखने जा रहा हूँ जो कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट को थोड़ा असरअंदाज कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीक में सबसे जो बड़ा इवेंट होने जा रहा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है और इसके साथ साथ एक डिसीजन भी नज़र आ जाएगा रिगार्डिंग द लॉन्ग मार्च, क्योंकि इस अपॉइंटमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सब साइड हो जाएंगी और इंशाल्लाह वंस ये थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होती हैं तो उसके बाद जो हमारा फोकस होगा वो न्यू इलेक्शंस की तरफ होगा
और इवन के इकोनॉमिक साइड पे अगर हम देखें तो कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी तेज़ी से गिर रही हैं, जिससे कि उम्मीद है कि आइंदा आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में हमारी इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हो जाएगी। एंड वी फोरसी कि अगले साल में ये इन्फ्लेशन जो है वो 10 से 12% की रेंज में आ जाएगी, जिससे एक्सपेक्टेड है कि फरवरी या मार्च के बाद की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ आएंगी उसमें इंटरेस्ट रेट कट्स जो हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं। इसके साथ साथ दिसंबर में कुछ ये जो पेमेंट्स वगैरह का इशू बना हुआ था या जो हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क की एक पिछले हफ्ते न्यूज़ चली, ये चीज़ें सबसाइड होंगी और उससे थोड़ा-सा अगर हमें फ़ॉरेन साइड से इन्फ्लोस आ जाते हैं, जिस तरह के सऊदी साइड से अभी किसी किस्म का डिनायल नहीं आया। उनका विज़िट पोस्टपोन हुआ है और फ़ॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है कि वी आर इन नेगोशिएटिंग विद देम टू अरेंज द न्यू डेट्स ऑफ द विज़िट। तो जैसे ही ये डेट्स अनाउंस होती हैं तो इंशाल्लाह ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान की तरफ आएगी, जिससे हमारी जो लिक्विडिटी नीड्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेक्स साइड पे वो पूरी होंगी और हमारी फॉरेक्स साइड पे स्टेबिलिटी आएगी। इसी तरह व्यूअर्स एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी नीचे आया है और राइट नाउ अभी जो लास्ट इसकी क्लोजिंग थी ये तकरीबन 77 यूएस डॉलर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह मैंने आपके साथ वीडियो के शुरू में बताया कि कमोडिटी प्राइसेस भी डिक्लाइन हो रही हैं, जिससे हमारी इन्फ्लेशन पे ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस आइंदा आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी बेहतरी की उम्मीद है। तो व्यूअर्स पिछले हफ्ते 2 मेन रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से मार्केट में काफ़ी फ़ियर रहा। एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की पेमेंट्स हैं, 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक मेजर पेमेंट आ रही है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो उसकी वज़ह से इन्वेस्टर्स काफ़ी कंसर्न रहे, तो उसको मैंने आपके साथ थोड़ा-सा डिस्कस किया कि इंशाल्लाह इन दिसंबर के महीने में ये चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल हो जाएँगी। इसके अलावा 25 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट भी होनी है और उसमें हमारा बेसिकली व्यू यही है कि जब इन्फ्लेशन काफ़ी हायर साइड पे थी पिछले दिनों में, तो उसमें भी रेट को उन्होंने कांस्टेंट रखा है। तो होपफुली उम्मीद यही है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट जो हैं वो इसी लेवल पे मेंटेन रखे जाएंगे और फरवरी या मार्च के बाद की जो मॉनेटरी पॉलिसीज आएंगी उसमें हम स्लाइट कट्स दे सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स जुम्मे वाले दिन डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेसिकली उन्होंने इन्वेस्टर्स की नर्व्स को काम करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि जी जो डिफ़ॉल्ट और एक्सटर्नल पेमेंट्स पे कुछ र्यूमर्स जा रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। पाकिस्तान अपनी तमाम पेमेंट्स जो है इस पोजीशन में है कि उनको अपनी लायबिलिटीज़ को मीट कर जाएगा। उसके साथ-साथ उन्होंने बोला कि करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो है वो मैनेजेबल लेवल्स पे है। सितंबर में करंट अकाउंट डेफ़िसिट 316 मिलियन का था। अक्टूबर में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये तकरीबन 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का होगा, जबकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी यही है तकरीबन 400 से 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, व्हिच इज़ मैनेजेबल। और इसी तरह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर टोटल जो करंट अकाउंट डेफिसिट कैलकुलेट होने जा रहा है वो तकरीबन 7 अरब यूएस डॉलर्स के लेवल पे है, विच इज़ अंडर कंट्रोल राइट नाउ। इसके साथ साथ व्यूअर्स अभी इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को एक कॉल दी है इस्लामाबाद पहुंचने की, तो इससे थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव रिएक्शन ले सकती है। उसके साथ साथ आईएमएफ से भी हमारी नेगोशिएशंस जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और उन्होंने कोई 800 रुपए के न्यू टैक्सेस लगाने का कहा है, लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनसे नेगोशिएशन में है और उनसे आईएमएफ की साइड से भी एक स्टेटमेंट आई है कि जिसमें उन्होंने थोड़ा सा उसमें बात की है कि देयर मे बी सम रिलैक्सेशन इन सम टर्म्स। तो लेट्स सी कि अगर आईएमएफ के साइड पे भी पॉजिटिव कुछ डेवलपमेंट हो जाती है और हमें इसका जो ट्रांच है वो रिसीव हो जाता है, जो 9th रिव्यू है सक्सेसफुली अगर कंक्लूड हो जाता है अगले 15-20-25 दिन में, तो काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट पे। इसके अलावा अगर हमें फ्रेंडली कंट्रीज से भी, जिस तरह कि मैंने एमबीएस के विज़िट की बात की, तो हमें कोई फर्म कमिटमेंट्स मिल जाती हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ की साइड से, तो इससे हमारी लिक्विडिटी पे जो प्रेशर है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो सबसाइड हो सकता है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। लेट्स सी
कि अगले हफ्ते में अगर 2-3 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, ख़ास तौर पे इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है और अगर उसके साथ इलेक्शंस की अनाउंसमेंट आ जाती है तो काफ़ी हद तक जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और इसके बाद इंशाल्लाह इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी आएगा और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट्स जो हैं वो बॉटम आउट नज़र आ रही हैं कि बॉटम आउट हो चुकी हैं और यहाँ से अगर हम थोड़ा-सा प्रूडेंट रहें, थोड़ा-सा पेशेंट रहें, तो इंशाल्लाह इन लेवल्स पे जो हम इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, अच्छे हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में या उन स्टॉक्स में जिनमें अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल है आगे आने वाले दिनों में, तो इंशाल्लाह वी विल गेट गुड कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड इनकम फॉर द कमिंग ईयर। अब व्यूअर्स थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं कि जो मेजर स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस रही लास्ट वीक में। तो सबसे पहले यूनिटी में हमने देखा कि तकरीबन 17.51% का डिक्लाइन आया। इसमें बेसिकली न्यूज़ ये आई थी कि इसके ऑडिटर्स ने रिज़ाइन कर दिया और उसमें इसके बाद इस कंपनी की तरफ से एक इसमें क्लैरिफिकेशन भी आई कि उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर चेंज किया है और सॉफ्टवेयर चेंज करने की वजह से जो डेटा मांगा था ऑडिटर्स ने वो टाइमली बेसिस पे नहीं प्रोवाइड कर पाए, जिसकी वजह से ऑडिटर ने रिज़ाइन किया है। तो सो फार जो अभी तक मार्केट में न्यूज़ है कोई बड़ी नेगेटिव साइड नहीं है यूनिटी की इसमें। ये एक मार्केट थोड़ा-सा एक न्यूज़ ड्रिवन एक्टिविटीज़ में नज़र आ रही है और जैसे ही इसमें हमें थोड़ी-सी टिप मिले तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है ये शेयर, तो हमें इस पे बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इसी तरह ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं व्यूअर्स, इसमें हेस्कोल, एसएनजीपी, ओबॉय, एसएसजीसी, शेल, पीएसओ इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वी फोरसी के थोड़ा-सा ऑयल सेक्टर अभी ओवरबॉट साइड पे है और जैसे ही इसमें अगर थोड़ी-सी हमें करेक्शन मिले तो काफ़ी अट्रैक्टिव इसमें हमें रिटर्न्स मिल सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। व्यूअर्स सीमेंट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और थोड़ा-सा ये अभी डिक्लाइनिंग साइड पे भी है, तो इसमें भी हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। रिफाइनरी साइड पे थोड़ा-सा एक नेगेटिव न्यूज़ आया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जो सेल्स हैं उसमें उनको तकरीबन ₹8 पर लीटर पेट्रोल पे और इसी तरह डीज़ल पे लॉस हो रहा है, तो सेल्स के कम होने की वजह से थोड़ा-सा इनकी रिफाइनरीज़ की ऑफ टेक्स कम हुई। इसके साथ-साथ पावर जो सेक्टर है वहाँ से भी इनकी सेल्स कम हुई है, जिसकी वजह से स्लाइट प्रेशर है रिफाइनरी सेक्टर्स पे, बट ओवरऑल वी फील कि काफ़ी पोटेंशियल है इस सेक्टर में और अगर ये हमें थोड़ा टिप्स पे मिले तो इसमें डेफ़िनेटली हमें इसको अपना पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। इसी तरह व्यूअर्स पावर जनरेशन सेक्टर में भी अ, हमने देखा कि हबको और कैपको मोर और लेस कांस्टेंट रहे, अपने लेवल्स मेंटेन किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है हबको और कैपको में भी और इनमें भी हमें बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी रख के इनको भी थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर में व्यूअर्स डब्ल्यूटीएल, टीपीएल, नेटसोल, हम नेटवर्क, पीटीसी, एवियन ये सारे हमें तकरीबन नेगेटिव साइड पे नज़र आए हैं। तो व्यूअर्स इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने अभी शेयर की है जिसमें इस हफ्ते में हमने इसके टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के दो मेन स्क्रिप्ट्स सिस्टम्स और नेटसोल कवर की हैं। तो बेसिकली सिस्टम में हमारी बाय रिकमेंडेशन है और इन केस ऑफ नेटसोल क्योंकि इसमें वन ऑफ इवेंट्स की वजह से इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी इसकी जून 2022 और सितंबर 2022 में, तो इसमें अभी हमने कॉल दी है कि इसमें आप ट्रेडिंग और फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिए। तो व्यूअर्स कमर्शियल बैंक में भी हमने मिक्स्ड रिएक्शन देखा और इसमें बेसिकली नो डाउट हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इनके अर्निंग्स अच्छी आएंगी, लेकिन वंस अगेन ये जो 800 बिलियन रुपीस के टैक्सेस लगने हैं तो इसमें अगर इसमें फर्दर इनका सुपर टैक्स का एलिमेंट आया तो बैंक्स में हम एक नेगेटिव एक्टिविटी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स दिस वाज अ वेरी ब्रीफ रिव्यू रिगार्डिंग दी ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस। इसमें एक सेक्टर में से मिस हो गया, दैट इज़ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 16% से गिरी हैं जिसकी वजह से हमने इसमें एक स्लाइट नेगेटिव सेंटीमेंट देखा है। तो फॉर द कमिंग वीक व्यूअर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमें थोड़ा सा वेट एंड सी देखना है और पॉजिटिव ट्रिगर का इंतज़ार करना है। मार्केट इन लेवल्स पे बॉटम आउट हो चुकी हैं या थोड़ा सा 300-400-500 पॉइंट का इसमें फर्दर अगर आ जाता है डिक्लाइन तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइम है राइट नाउ। और इसमें जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे या इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो इंशाल्लाह
इससे मार्केट जो है यहाँ से लेवल से आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकती है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात पे रहम फरमाए और इस मुल्क के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें आसानियाँ हों। वी एंड टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर द टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।